नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। आप सभी को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं हल छठ की एक पौराणिक कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और दोनों रिश्ते में देवरानी और जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम राधा था, जो बड़ी ही नेक और दयालु थी, और दूसरी बड़ी जेठानी का नाम माया था। वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। एक बार उन दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां में खाना परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन राधा ने खीर और तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कमरे के भीतर जाकर देखने लगी। राधा ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन जैसे ही माया ने देखा कि कुत्ता थाली में मुंह लगाए बैठा है, वैसे ही माया देखते देखते आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर एक डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। कुत्ता लाचार होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे से मिलकर हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता राधा के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिस कमरे में गया था वहाँ की स्त्री बहुत ही दयालु थी। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि और बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद भी उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भर भोजन कर सकूं। उसने तो मेरी आत्मा को ऐसे तृप्त किया है कि मैं बार बार उसको आशीर्वाद दे रहा हूं। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनकर जीवन भर उसकी सेवा करूं, इसका कर्ज चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती है? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गत कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 बार ही मेहरी सटके थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला लूँ। जैसे उसने मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और माया के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर माया बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर अपने मन में बड़े बड़े स्वप्न बांध लिए। मगर दूसरे ही दिन जब उसके घर में हल छठ का पूजन हो रहा था तो उसका वो लड़का मर गया। तो जैसे ही माया की दुनिया उजड़ गई, वह जोर जोर से रोने लगी। मगर किया भी क्या जा सकता है, जैसे तैसे उसने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। फिर हर वर्ष उसके यहाँ लड़का होता और हल छठ के दिन ही मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो माया को इस बात पर कुछ संदेह हुआ कि फिर आखिर मेरा लड़का हल छठ के दिन ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। तो उस कुत्ते ने कहा, बार बार मैं तेरा पुत्र होकर ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसी का बदला मैं ले रहा हूँ। माया बहुत दुखी हुई और उसने अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तो उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध से बना दही का इस्तेमाल नहीं करना, और होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल की आद हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं जाकर मैं तेरे घर आकर जीवित रहूंगा। माया ने वैसा ही किया और इस हल छठ के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो यह थी आज की कहानी। आपको हल छठ की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रोमांचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।